बहुत तकरीरें हो चुकी, बहुत हदीसें सुन लिए। अब अपनी औलादों को जिंदा रखना चाहते हो तो ऐलान करा दो। कितनी मस्जिदें हैं? तीनों सुन्नी की होगी? अपनी वाली बताओ ना, दुनिया वाले को क्यों बता रहे? तीनों मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, इमाम एक साथ बैठ जाओ। क्या मुमकिन है? बैठ सकते हैं? हमें तो यकीन नहीं हो रहा। यानी जो बिल्ली कुत्ता देख के भागती थी, वो बिल्ली दिन भर कुत्तों के साथ बैठे रहती है। यानी उनको भी समझ में आ गया। लेकिन अब तक मुसलमान जलवा दिखाने में लगा है। और तेरी औलादों का साया देखकर दुनिया थूके गिरे, संभल जा। तीनों मस्जिदों के सदर, सेक्रेटरी, इमाम एक जगह बैठ जाओ और एक फैसला ले लो। एक कि जिसकी औलाद शराबी होगी और जिसका बाप सूदखोर होगा, उसके जनाजे की नमाज न मेरा इमाम पढ़ाएगा न मेरे गांव के लोग। चलाने दो। टीवी वालों को बड़ा खुश होगा तो कहेगा तो गलती फरमान। तेरा बलिया भी इस तरह का ड्रामा रोज देखता है रे। मैं जानता हूं कि डब्बों पर चीख कर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि अगर मेरी जमात, मेरी मिल्लत का एक बच्चा रास्ते की तरफ सही पकड़ लिया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया, पढ़कर अपनी औलादों को कलम का पावर दे दिया, तो कल इसी मस्जिद का इमाम मेहराब में खड़ा होकर अकीदा बचा लेगा और पढ़ करके पावर का कलम लेकर मेरा बच्चा मस्जिदों का किनारा बचा। जरूरत इस बात की, अब तो जमीन बेच करके बेटी वाले अपनी बेटी का निकाह कर रहे। बोल सही के गलत? जोर से बोलो। अहमद बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह गांव में इमारतें बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत इमारतों पर तो मैं बलियाई मुबारकबाद नहीं दे सकता, बस शुक्राना पढ़ लो कि अल्लाह ने शक्ल बदल दी। लेकिन मस्जिद का मिनारा बहुत खूबसूरत बनाया, गुंबद बड़ा लाजवाब बनाया। मिलादे मुस्तफा के मौके से गांव को रोशन कर दो। दिल अंधेरों में डूबा रहे तो ये उजाले किसी काम के नहीं। लेकिन गांव में कोई चिराग न जले, ईमान वालों के दिलों में मुस्तफा के इश्क का दिया जलते रहे, तो तुम जहां खड़ा हो जाओगे वहीं उजाले निकल आएंगे। तो अब ये जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो ना भाई। ये बेसाइज के पैजामा वाला इंशाल्लाह मत बोलो। अब जो 10 लाख एक बुलेट वसूल लिया है वो तो चाह ही रहा है कि खत्म हो। मैं तेरे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर बहू लानी है ना तो कोठी और हवेली वाले को मत ढूंढ। और बेटी वालों, अगर तकदीर पर ईमान लाए हो, तकदीर पर, तो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कोठी हवेली वाला मकान मत ढूंढो।
अगर ईमान है तकदीर पर तो अगर लड़के वाले हो तो बच्ची वो तलाश करो जो सैयदा फातिमा की कनीज हो। और लड़की वाले हो तो लड़का वो तलाश करो जिसके बाप के पास कोठी हवेली हो ना हो, लड़का मौला अली का गुलाम हो। फिर तुझको अपनी औलादों को ताबीज बांध कर गले में सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हयादार बीबी हो, हलाल की रोटी कमाने वाला शौहर हो, पेशानियां सजदों से आबाद हो, दिल खुदा के खौफ से तड़पता हो, दिल मुस्तफा के इश्क में सुलगता हो। इन दोनों के वजूद से जो औलादे पैदा होंगी उसे करबला की तारीख सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन दोनों के रिश्तों से जो औलाद जन्म लेगी वो बाई बर्थ हुसैनी होगा, बाई ब्लड हुसैनी होगा, बाई नेचर हुसैनी होगा, बाई सोच हुसैनी होगा। तो ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से बोलो, कितने लोग चाहते हो? मैं भी देख रहा हूं। अरे उठा के रखो, उठा के रखो, बहुत गलत जगह हाथ डाल दिए हो। पीछे वाले भी चाहते नहीं कि जहेज खत्म होना चाहिए। चलो नीचे कर लो। ए रियाज, गाड़ी लगवा लो। मैंने लेट नहीं किया, तुम्हारे सिस्टम की वजह से लेट हुआ, क्योंकि सुबह फ्लाइट है दिल्ली से। बलिया भी जब वादा कर लेता है ना तो हर कोशिश नहीं, आखिरी दम तक जान लड़ाता है कि मैं पहुंच जाऊं। इसलिए जिस तरह मैं जबान का पाबंद हूं उसी तरह मैं सोचता हूं कि सब लोग हों। तो आखिर में क्लियर कट बोल दो कि क्या जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए? नहीं, उसकी वजह से नहीं। हेलो, अब जाकर सही जगह पर पहुंचा। यानी ये भी बेचारा भटकुल ईमान में था। अच्छा, आजकल एक बीमारी चली है कि मक्के में जुलूस नहीं निकलता तो भारत में कैसे? बोलता है लोग कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। तो मक्के में तो अबू जहल भी था, तो इसका मतलब क्या? हम मान लें। अब दिल लगा लो, आखिरी हिस्सा। अगर 11 बजे मुझको बैठा दिया होता, बरकैफ मैं उस पॉइंट को जो छेड़ा था उसको पूरा कर दूं। आपके इलाके में लड़की देखने लोग जाते हैं कि नहीं? कितना आदमी जाता है?
यानी कोई 100 बोल रहा, कोई 50 बोल रहा, कोई 10 बोल रहा है। यानी इसमें भी अगर पैसे वाला है तो 150 लोग बच्ची देखने जाते है ना। गरीब बेचारा है तो क्या करेगा, बीपीएल वाला है, फ्री का चावल दाल गेहूं पाता है तो क्या करेगा। अच्छा, तो ये 30-40 मंगनी में क्या गांव लूटने जाते हो? शर्म करो, शर्म करो। मैं तो बाबू अहमद बाबू, मैं तो दावत देता हूं कि आओ बिहार और झारखंड में बड़े बड़े बारातों में हुड़दंग कर ले। मुझे मालूम है कि मेरी नस्लें किस आग पर खड़ी है। जज्बाती तकरीरों से नारा लगाकर नस्लों का मुस्तकबिल हम रोशन नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि बुरे को बुरा कहा जाए, बुराइयों से रोक लिया जाए। तो कितने लोग चाहते हो कि तिलक जहेज खत्म होना चाहिए? अरे जोर से बोलो ना, नीचे कर लो। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताओ कि क्या रसूल करीम से इश्क है आपको? ये पहले पूछ चुका हूं अहमद बाबू। क्या आप आशिक़े रसूल हो? सोच के बोलना। क्या पक्के आशिक़े रसूल हो? तो इस मजमे में कोई ऐसा लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ है, खड़ा होकर कह दे। क्या कहोगे? लेना नहीं चाहिए, तुम लोगे कि नहीं लोगे? और अगर 10 लाख मिले तो खड़ा रहना। कोई दूसरा है इसके साथ देने वाला? बस आप खड़ा रहो। अहमद बाबू, ये है इश्क। अरे बैठना नहीं। कोई दूसरा है जो मेरे आका की मिलाद को गवाह बनाकर ऐलान कर दे कि मैं नहीं बिकूंगा, मैं बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हूं। कोई दूसरा है? नहीं मौलाना, बस आप खड़े रहना बेटे। इतनी देर के बाद ये दूसरा आया। कोई तीसरा है? तीन। ढेर हीरो देखा है यार। यहां बड़ा बड़ा अरबपति वलियावी की जेब में रहता है। पढ़ो इसकी विकिपीडिया। मंत्रियों को लाइन में लगना पड़ता है। ये मैंने तो जवानों से जबान दे दिया। 1 2 3 4 और इश्क का दावा पूरा मजमा कर रहा था। नहीं नहीं, बाकी सब निकाह वाले हो। अब उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चले या अगर कोड़ा गिरे तो अब हमको सदमा नहीं करना चाहिए। अहमद बाबू, बड़ा 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 मेरे दिल को लगता था कि क्या हो रहा है यूपी में। लेकिन आज बरेली शरीफ के इस गिरदो नवाह में आने के बाद बलियावी को यकीन हो गया कि तुम पागल हो जो चीखते हो। जो काम अपने नबी के इश्क का ढोंग रचे, वो कौम अगर सांस ले रही है, यही बड़ी बात है। जिस कौम के अंदर
अपनी बेटियों के लिए ज़मीर ना हो, वो कौम अगर जिंदा सांस ले रही, यही बड़ी बात है। इतनी देर से चीखने के बाद ये सिर्फ 4 कुमारे निकले जिन्होंने कहा मैं तिलक और जहेज नहीं लूंगा और निकाह कर लूंगा। बैठ जाओ, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अरे उसे क्यों धक्के मार के खड़ा कर रहा? उसका बाप बेचेगा 15 लाख में। हो कहां तुम? हंस रहे हो? आंसू किस आंख से निकालोगे? वो दिन कैलेंडर में लिखते चलो। कांधे में असर नहीं होंगे। अगर न संभले तो तेरी औलादों के कांधे में असर नहीं होंगे। जो कौम अपनी औलाद बेच दे, उस कौम से बड़ा सौदागर कौन हो सकता है जी? पागल से भी कहिए कि ये पागल तू अपना खून बेचेगा, तो भारत का पागल भी कहता है मैं जिंदगी बचाने के लिए खून दे सकता हूं। मैं पागल जरूर हूं लेकिन खून का सौदागर नहीं हूं। ये पागलों की सोच है। लेकिन आज आने के बाद बलियाबी को एहसास हो गया कि जुल्म का हथौड़ा यूं ही नहीं गिर रहा। बस अल्लाह रहम करे आप पर, हम पर। अब सिवाय दुआ के अब कुछ नहीं बचा है। इसलिए कि चंद सेकंड पहले आप ही नारा लगा रहे थे मुझे मुस्तफा से इश्क है। लेकिन जब बलियावी ने कसौटी पर इश्क का को तौलना चाहा, कसना चाहा, तो आपका पोल खुल गया कि आप अपनी औलादों का सौदा करने में भी ताखीर नहीं कर सकते हो। तो जो कौम अपने खून का सौदा कर ले, उस कौम के ज़मीर के सौदे की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए आखिर में चलते चलाते यही इल्तिजा, यही अपील कि संभाल सकते हो तो अपनी नस्लों को संभाल लो, बचा सकते हो तो आने वाले दिनों में अपनी मस्जिदों के मीनारों की इज्जत बचा लो, और गैरत वाली मामों का दूध पिए हो तो अपनी कौम और अपने मुआशरे और अपनी मिल्लत की बेटियों की आबरू बचा लो। वरना मोबाइल के डब्बे ने तेरी औलादों का सब कुछ छीन लिया है, कुछ बचा नहीं है। अहमद बाबू, अब तो मोहल्ले के कुत्ते परेशान हैं, मुस्लिम मोहल्ले के कुत्ते परेशान हैं। इसलिए कि कुत्तों के पास घड़ी नहीं, वो घड़ी नहीं देखता। कुत्तों को मालूम है कि जब आबादियों में सन्नाटा हो जाए तो समझ लो दुनिया सो गई, तू भी सो जा। लेकिन आज मुसलमानों के मोहल्ले में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात तक मोबाइल का डब्बा लिए मुसलमान का बेटा ओटा पर, सीढ़ी पर, पुलिया पर, बागीचे में, चौराहे पर, चबूतरे पर। अब तो माओं को फुर्सत नहीं कि अपनी बेटियों का दर्द सुन सके। बेटियां मुझको फोन करके बोलती, अंकल मैं कोचिंग से आती, कॉलेज से आती, स्कूल से आती, भाई अलग लेकर मोबाइल रूम में, मां अलग लेकर मोबाइल रूम में, बाप अलग लेकर मोबाइल रूम में। मैं बेटी हूं, मैं अपने दिल की बात मां के अलावा किसी से नहीं कह सकती। लेकिन मामों को फुर्सत नहीं है, मामों को फुर्सत नहीं है। हम अपने जवानों से विनती करेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो। गर्दन तक जल चुके हैं, बचा लो।
अपनी बीवियों से आहद करा लो, अगर मेरे खून के कतरे से तेरी कोख में औलाद पले और जमीन पर वजूद में आवे और मेरी औलाद दूध के लिए रोए तो रोने देना, उसका दिल बहलाने के लिए मोबाइल का कार्टून और गाना लगाकर कान के करीब मत रखना। चीखने देना, चीखने के बाद मर नहीं जाएगा, रोने देना। बस इतनी सी मेहरबानी कर देना कि दूध पिलाने से पहले वजू कर लेना, दूध पिलाने से पहले वजू कर लेना, हया के आंचल में मेरी औलाद को छुपा लेना, और जब तक मेरी औलाद दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। सिर्फ ये अमल, ये वजीफा करके अपनी औलादों को दूध पिला दो, किसी मौलाना की तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरूद की तासीर वाली दूध तेरी औलादों को सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन बना देगी, महमूद गजनवी का हम सफर, हम जज्बा बनाकर खड़ा कर देगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मिलाद के सदक़े सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो जहां है वहीं बैठे रहेगा, मेरे साथ मजबूरी है। अभी अहमदुल फत्ताह बाबू की शानदार नाज शरीफ होनी है, फिर सलाम होगा, फिर दुआ, तब घर को जाना। जो जहां है वहीं बैठे रहना। अस्सलाम वालेकुम।